वेलकम टू मिस्टर बॉलीवुड। 90s के दौर में बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स रहे जिन्होंने फिल्मों में लीड रोल्स या फिर सपोर्टिंग रोल्स प्ले करके उस टाइम अपना एक पहचान बनाया, जिसके लिए उन एक्टर्स को आज तक लोग याद करते हैं। मगर बॉलीवुड के भारी कंपटीशन और बीतते समय के साथ ये एक्टर्स आज फिल्मों से गायब हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम उन्हीं 90s के बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जानेंगे कि ये एक्टर्स आखिर बॉलीवुड से कहाँ और क्यों गायब हैं। नंबर 1, दिनेश हिंगू। दिनेश हिंगू 90s के सबसे बेहतरीन कॉमेडियंस और सपोर्टिंग एक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें आज भी इनके हंसने के अंदाज और इनकी कॉमेडी के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने करियर में 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें ये ज़्यादातर पारसी कैरेक्टर्स को ही प्ले करते नजर आए। दिनेश हिंगू ने साजन, बाजीगर, करण अर्जुन और हेरा फेरी जैसी कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किया और फिल्मों में कम स्क्रीन टाइम मिलने के बाद भी इन्होंने ऑडियंस को खूब हंसाया, चाहे वो बाजीगर का बजोड़िया सेठ हो या फिर हेरा फेरी का चमन झिंगा। मगर फिर साल 1999 के बाद अपने बढ़ते एज के कारण ये कम फिल्में करने लगे और फिर धीरे धीरे ये फिल्मों से दूर होने लगे। दिनेश हिंगू ने अपने करियर के लास्ट स्टेज में नो एंट्री, हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्मों में काम करने के साथ साथ साल 2015 तक कुछ और फ्लॉप फिल्मों में भी काम किया, जिसके बाद अपने बढ़ते एज के कारण ये फिल्मों से पूरी तरह से दूर हो गए और आज ये मुंबई में अपने फैमिली के साथ रहते हैं। नंबर 2, हरीश कुमार। हरीश कुमार 90s के टाइम के वो एक्टर हैं जो हमें ज़्यादातर सेकंड लीड रोल या फिर मल्टी स्टारर फिल्मों में नज़र आए, जिसमें कूली नंबर 1, तिरंगा और आंटी नंबर 1 जैसी फिल्में शामिल हैं। मगर 90s के फिल्मों में ज़्यादातर सेकंड लीड या सपोर्टिंग रोल्स करने वाले हरीश कुमार साउथ फिल्मों के एक जाने माने एक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम फिल्मों में भी चाइल्ड एक्टर और लीड एक्टर के तौर पर काम किया है। साल 1990 की तेलुगु फिल्म प्रेमा कैदी तेलुगु सिनेमा में इनका प्रॉपर लीड रोल में डेब्यू रहा, जो कि एक बड़ी हिट रही। और हरीश कुमार ने इसी फिल्म के हिंदी रीमेक प्रेम कैदी से बॉलीवुड में लीड रोल में डेब्यू किया, जिसमें इनके साथ करिश्मा कपूर ने भी अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। मगर बॉलीवुड में प्रेम कैदी, तिरंगा और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों के बाद ये अचानक ही फिल्मों से गायब हो गए। एक्चुअली हरीश कुमार के स्पाइन में चोट होने के कारण ये उस टाइम काफ़ी परेशान थे और ये अपने बैक इंजरी के कारण खुद बेड से उठकर वॉशरूम तक नहीं जा सकते थे, और यही कारण रहा कि ये आज बॉलीवुड से गायब हैं। हालांकि इन्होंने फिर से कमबैक भी करना चाहा पर नाकाम रहे और इन्हें लास्ट टाइम गोविंदा के साथ साल 2018 की फिल्म आ गया हीरो में देखा गया। मगर ये फिल्म कब आई और कब गई किसी को पता तक नहीं चला। हालांकि ये आज अपने फैमिली के साथ मुंबई में हैं और जल्द ही एक डायरेक्टर के तौर पर कमबैक करना चाहते हैं। नंबर 3, किमी कटकर। किमी कटकर ने अपने करियर में टोटल 50 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें से एडवेंचर्स ऑफ टार्जन और हम फिल्म के लिए इन्हें आज भी जाना जाता है। इन्होंने साल 1985 की फिल्म पत्थर दिल में एक सपोर्टिंग रोल से डेब्यू किया, मगर एडवेंचर्स ऑफ टार्जन फिल्म से इन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर रोल मिलना शुरू हुआ, जिसके बाद इन्होंने सोने पे सुहागा और जैसी करनी वैसी भरनी जैसी कई फिल्मों में काम किया। मगर साल 1991 में ये हम फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई, जिसका गाना जुम्मा चुम्मा दे दे एक चार्टबस्टर साबित हुआ और ये काफ़ी पॉपुलर हुई। लेकिन हम के बाद इन्होंने ज़्यादातर फिल्मों के ऑफर्स को रिजेक्ट करके कुछ ही फिल्मों में काम किया। साल 1992 की फिल्म हमला इनकी लास्ट फिल्म रही और अपनी शादी के बाद ये मेलबोर्न जाकर सेटल हो गईं और इन्होंने बॉलीवुड को हमेशा के लिए छोड़ दिया। नंबर 4, गुड्डी मारुति। अगर आप 90s के बॉलीवुड फिल्मों को देखते हैं तो आपने 90s के कई फिल्मों में गुड्डी मारुति को देखा होगा, जो कि उस टाइम फिल्मों में कॉमेडी रोल्स किया करती थी। इन्होंने अपने करियर में टोटल 90 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें खिलाड़ी, 16 और शबनम और दूल्हे राजा जैसी पॉपुलर फिल्में शामिल हैं। हालांकि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर 10 साल के एज में फिल्म जान हाजिर है से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर स्टार्ट किया था, जिसके बाद अपने फादर के डेथ के कारण अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक्टिंग को कंटिन्यू रखा और इनके फिजिकल अपीयरेंस के कारण इन्हें फिल्मों में कॉमेडी रोल्स मिलने लगे, जिसके दौरान इन्होंने 80s और 90s के कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया। मगर फिर फिल्मों से हटकर ये टीवी सीरियल्स में एक्टिव हो गईं, जहां इन्होंने कई टीवी शोज भी किया, जिसमें से डोली अरमानो की में इनका रोल काफ़ी पॉपुलर हुआ। हालांकि साल 2015 से इन्होंने फिर से बॉलीवुड को ज्वाइन कर लिया और ये लास्ट टाइम 2020 की फिल्म कामयाब में नजर आई हैं। नंबर 5, विवेक मुसरान। सौदागर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक्टर विवेक मुसरान सिर्फ 21 साल के एज में ही रातों रात एक स्टार बन गए, जिन्होंने अपने पहले ही फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे लेजेंडरी एक्टर के साथ काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचा और फिल्म में इनका गाना इलू इलू एक चार्टबस्टर सॉन्ग रहा,
सौदागर के बाद इन्होंने कई फिल्मों में लीड रोल प्ले किया, मगर एक भी फिल्म हिट नहीं हो सकी, जिसके बाद ये धीरे धीरे फिल्मों से गायब हो गए। हालांकि इन्होंने फिर से कमबैक भी करना चाहा, मगर उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाया और फिर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स प्ले करने लगे, जिसमें तमाशा, बेगम जान और वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने कई टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में भी काम किया है, जिसमें नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज माई में इन्हें लास्ट टाइम देखा गया और ये अभी भी एक्टिंग से जुड़े हुए हैं। नंबर 6 रंभा। रंभा 90s के टाइम में बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी, जिन्होंने उस टाइम जंग, जुड़वा, घरवाली बाहर वाली और जानी दुश्मन जैसी कई फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था। मगर बॉलीवुड में मिथुन की फिल्म जल्लाद से डेब्यू करने से पहले यह 15 साल की एज में ही हरिहरन की मलयालम फिल्म सरगम से लीड एक्ट्रेस के रोल में डेब्यू कर चुकी थी, जिसके बाद इन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया और साउथ की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई। साउथ फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस बनने के बाद ये बॉलीवुड में आई और यहाँ इन्होंने कई फिल्मों में काम किया और हिंदी ऑडियंस के बीच भी काफ़ी पॉपुलर हो गई। रंभा ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने साउथ में तमिल से लेकर कन्नड़ा और नॉर्थ में बॉलीवुड के साथ साथ बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन एक समय के बाद इनको वो रोल्स मिलने बंद हो गए जैसा कि ये चाहती थी। और बॉलीवुड में जानी दुश्मन वो आखिरी बड़ी फिल्म रही जिसमें ये लास्ट टाइम लीड रोल करते नजर आई, जिसके बाद इन्होंने शादी कर लिया और फिल्मों को छोड़कर कनाडा में सेटल हो गई, जहाँ ये आज भी अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। नंबर 7 अविनाश बाधवन। अविनाश बाधवन 90s के दौर के एक ऐसे जाने माने एक्टर हैं जिन्होंने 90s की कई फिल्मों में लीड रोल प्ले किया है, जिसके लिए 90s के फिल्मों को देखने वालों के बीच में अविनाश बाधवन आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं, जबकि ये मेन स्ट्रीम सिनेमा से काफ़ी पहले ही गायब हो चुके हैं। इन्होंने अपने करियर में आई मिलन की रात, जुनून, वल्मा और पापी गुड़िया जैसी कई फिल्मों में लीड रोल प्ले किया, जो कि 90s के फिल्में देखने वालों को आज भी पसंद आती हैं। और इनके करियर में जुनून सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिल्म रही, लेकिन एक दो फिल्म के अलावा इनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही रही, जिसके कारण ये धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब होते चले गए। और इस दौरान इन्होंने कुछ पंजाबी और भोजपुरी जैसे रीजनल फिल्मों में भी काम किया, मगर वहाँ भी ये सक्सेसफुल नहीं हो सके और आज बॉलीवुड के एक फ्लॉप एक्टर के तौर पर गिने जाते हैं। हालांकि फिल्मों में अनसक्सेसफुल रहने के बाद इन्होंने टीवी सीरियल्स का सहारा लिया और आज भी ये टीवी सीरियल्स में काम कर रहे हैं। नंबर 8 रजत बेदी। रजत बेदी 90s की कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आए, जिनमें उन्होंने ऑलमोस्ट हर फिल्म में निगेटिव रोल या फिर बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे का रोल प्ले किया। इन्होंने अपने करियर में 40 से भी ज़्यादा फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स प्ले किया, जिसमें जानी दुश्मन, ये दिल आशिकाना और कोई मिल गया जैसी पॉपुलर फिल्में शामिल हैं, जिसके लिए हम ऑडियंस आज भी इन्हें याद करते हैं। मगर इतने सारे फिल्मों में काम करने के बाद भी ये अचानक फिल्मों से गायब हो गए और आज भी हमें बॉलीवुड की किसी फिल्म में नज़र नहीं आते। एक्चुअली रजत बेदी बॉलीवुड के डायरेक्टर नरेंद्र बेदी के बेटे थे, पर फिर भी इन्हें सिर्फ छोटे मोटे रोल्स ही ऑफर हुआ करते थे, जिसके कारण ये अपने फिल्मी कैरियर से काफ़ी खुश नहीं थे। और जब इन्हें कनाडा में एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला तो ये वहीं शिफ्ट हो गए और फिल्मों को पूरी तरह से छोड़ दिया। रजत बेदी पार्टनर में लास्ट टाइम किसी बड़ी फिल्म में नज़र आए, जिसके बाद ये मेन स्ट्रीम फिल्मों से गायब हो गए। नंबर 9 रज़ाक खान। बादशाह, हेलो ब्रदर और राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल और कॉमेडी रोल्स करने वाले रज़ाक खान आज तक लोगों को याद हैं, जबकि ये सालों से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हैं। रज़ाक खान ने अपने फिल्मी करियर में 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसका शुरुआत उन्होंने रूप की रानी, चोरों का राजा में एक सपोर्टिंग रोल से डेब्यू करके किया था और इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स प्ले किया, लेकिन हर फिल्म में इनकी एक्टिंग एक जैसी ही होती, जो कि ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आती थी। लेकिन अपने 23 साल के एक्टिंग करियर में कई फिल्में करने के बाद साल 2016 में इनका डेथ हो गया और साल 2016 की फिल्म क्या कूल है हम 3 में ये लास्ट टाइम नज़र आए, लेकिन ऑडियंस आज भी इन्हें इनके कॉमेडी रोल्स के लिए काफ़ी याद करती है। नंबर 10 लक्ष्मीकांत वेरदे। लक्ष्मीकांत वेरदे वो एक्टर हैं जिन्हें 90s की फिल्मों में कॉमेडी रोल्स को प्ले करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, पर इससे पहले ये मराठी फिल्मों के एक पॉपुलर एक्टर थे, जिन्होंने बॉलीवुड के अलावा कई मराठी फिल्मों में भी अपना काम किया था। मैंने प्यार किया के बाद इन्होंने अनारी, बेटा, खिलौना बना खलनायक और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में काम किया, जिसके कारण ये आज भी लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन साल 2004 में किडनी में प्रॉब्लम होने के कारण इनका डेथ हो गया और बॉलीवुड में मेरी बीबी का जवाब नहीं इनकी लास्ट फिल्म रही। हालांकि जहां बॉलीवुड में ये एक कॉमेडियन और सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर सक्सेसफुल रहे, वहीं ये मराठी फिल्मों में भी एक पॉपुलर एक्टर थे। तो ये थे वो 10 एक्टर्स जो 90s के टाइम काफ़ी फेमस थे, पर आज फिल्मों से गायब हो चुके हैं।
हालांकि अभी और भी ऐसे कई एक्टर्स हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके इनमें से कौन सा आपका फेवरेट एक्टर है ये ज़रूर बताएं।